मीत बहुत जिम्मेदार लड़की है, वो इस तरह नहीं कर सकती। कितना जानते हैं आप उसे जो उसकी इतनी तरफदारी किए जा रहे हैं? मॉम, डैड, यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, तो कहाँ चली गई है अतरंगी लड़की? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने पैशंस को फॉलो करने चली गई हो? I mean, वो बेकार सा डिलीवरी वाला जॉब। मैंने उसको जॉब करने के लिए मना किया था, उसके बावजूद ही लड़की जॉब करने चली गई। नहीं नहीं, मीत ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। सॉरी अंकल जी, पर ना जब मैं उसे यहाँ पे अभी हील्स पहना के प्रैक्टिस करवा रही थी ना, तो उसे कोई कॉल आया था और उस कॉल को सुन के ना वो थोड़ी अपसेट भी हो गई थी। मीत दिखी गई? वो मैंने गार्ड से पूछा, उसने कहा कि मम्मी जी के निकलने के 20 मिनट बाद ही मीत भी कहीं चली गई। What? मॉम के जाने के 20 मिनट बाद ही वो चली गई? मॉम, इसका मतलब साफ है वो आपके जाने का वेट कर रही थी ताकि आपके पीछे से चुपके से वो अपने डिलीवरी वाले जॉब पर चली जाए और किसी को पता ही ना चले। क्या कहा था आपने कि ये लड़की हीरा है? तो ये है आपकी हीरे की सच्चाई और ईमानदारी। आज हम सबकी आंखों में धूल झोंक कर इस लड़की ने वो काम किया है जिसके लिए मैंने उसको स्ट्रिक्टली मना किया था। आज इसने सिर्फ जॉब करने के लिए इस घर से कदम नहीं निकाला है, बल्कि हमें धोखा देने की तरफ कदम बढ़ाया है। सॉरी राज, इस लड़की को परखने में ना आप चूक गए और जिंदगी मेरे बेटे की बर्बाद कर दी आपने। भाई तो मंडप में चीख चीख कर कह रहा था कि ये लड़की अच्छी नहीं है, लेकिन डैड ने उसकी एक बात नहीं सुनी। मासूम, मैं तुम्हारी मॉम से बात कर रहा हूं ना। मीत, अरे पुत्र। अंकल जी, मैं देख कर आती हूँ। मेरा मन अभी भी कह रहा है कि अगर हम मीत को किसी काम के लिए मना करते हैं तो वो चोरी छिपे वो काम कभी नहीं करेगी। हाँ, मैं मानता हूँ अगर वो कोई काम करना चाहती तो थोड़ा सा हटकर अलग तरीके से करती है, लेकिन अगर एक बार हमने कोई लाइन ड्रॉ कर दी तो वो लाइन कभी क्रॉस करेगी ही नहीं। डैड, आई एम सॉरी टू से, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। ये लड़की ने आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी है कि सच आपके सामने है, बट यू आर नॉट रेडी टू सी इट। वो लड़की डिलीवरी करने गई है। मासूम बेटा। जी मैं यहाँ हूँ। पूछिए इसे कि कहाँ गई थी, और इसे ये भी बताइए कि हम सबको पता है कि अपने मायके नहीं गई थी, तो झूठ बोलने की तो कोशिश भी ना करें। नहीं बबीता जी, मैं इस बच्ची से कोई सवाल नहीं करूंगा क्योंकि अभी भी मुझे इस पे पूरा विश्वास है। लेकिन मुझे पूछना है। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम डिलीवरी का जॉब करने क्यों गए? आज तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम अब भी अपने मायके की बेटी हो, इस घर की बहू नहीं।
ससुराल की इज्जत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी इंसान इस घर की इज्जत नहीं करेगा, इस घर के नियम का उल्लंघन करेगा और धोखा देगा, उस इंसान के लिए मेरे दिल में और इस घर में कोई जगह नहीं है। जी, पर मैंने ना आपका अपमान किया और नहीं आपका भरोसा तोड़ा। पहले तो तुमने अपनी मनमानी की और अब ये इमोशनल स्पीच देकर ड्रामा कर रही हो। सो टिपिकल। हम सब जानते हैं कि तुम वो डिलीवरी का जॉब करने गई थी। मॉम के मना करने के बावजूद हम सबसे छुपकर। झूठी हो तुम। उस्ताद मामी झूठी नहीं है। गॉड, क्या हुआ डुग्गू? अरे इसे मार लगे। क्या हुआ इसे? डुग्गू, डुग्गू बेटा, डुग्गू बैठो बेटा। डुग्गू तुम ठीक हो ना बेटा? दर्द तो नहीं हो रहा ज्यादा? ये कैसे हुआ? ये सब ऐसे इतनी चोट कैसे लगी? जी, वो स्कूल में खेलते कूदते गिर गया। टीचर ने फोन किया था मासूम दीदी को, पर आपने उठाया ना। लैंडलाइन पे फोन किया तो मैंने उठा लिया। घर पे कोई था ही ना। मैंने पूछा था तो मैं डुग्गू के स्कूल चली गई और मल्लम पट्टी करा के वापस लाई। तुम डुग्गू को चोट लगी और तुम टाइमली स्कूल पहुंच गई और डॉक्टर के पास ले गई। सब अच्छे से मैनेज किया, लेकिन एक फोन तो करना चाहिए था ना तुम्हें। अगर किसी ने फोन नहीं उठाया तो कम से कम एक मैसेज ही कर देती। जी, गलती हो गई, सॉरी। पर इतना हड़बड़ आ गई थी कि कुछ सूझा ही ना और बस मनी काका को बोल के निकल गई मैं। ये मणि काका कहाँ है? मैं यहाँ हूँ साहब जी। मासूम दीदी, भगवान की दया से आज मैं टाइम पर पहुँच गया। आपको कनुआ सलाद खाना था ना, तो पास का सुपरमार्केट बंद था, बहुत दूर से लाना पड़ा। छोटी बहू ने तुमसे कुछ कहा था, फिर तुमने क्या किया? जी साहब जी, इन्होंने बोला था कि दुगू बाबा को स्कूल में चोट आई है तो वो स्कूल जा रही हैं, और घर पर भी कोई नहीं था, और मुझे भी तो मासूम दीदी का कनुआ। हाँ ठीक है, आप जाइए। थैंक यू। जी। तो मासूम और बबीता जी, आप दोनों को कुछ कहना है इसके बारे में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जी, यो बात सच है कि मन ने काम करने की जरूरत है। मेरे घर में पैसों की जरूरत है, पर मैं ऐसे छुप के या झूठ बोल के ऐसा कोई काम ना करूंगी जो मन ने करने से मना किया गया है।